Here signals. So signal is any entity having associate information with it. यानी कि कोई भी एक ऐसी एंटिटी जो अपने साथ कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ सूचना को कैरी करती है, उसे हम बोलते हैं सिग्नल। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक मैसेज है, कोई भी एक सूचना है जिसे मुझे एक अनदर प्लेस पर सेंड करना है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उसके लिए दैट एनी एंटिटी विच इज कॉल्ड एज सिग्नल। यानी कि सिग्नल इज एनीथिंग विच इज कैरिंग इंफॉर्मेशन। ओके, सो यानी कि जैसे अगर हम बात करें एज अ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, सो V of t इज द टाइम वेरिंग वोल्टेज सिग्नल, टाइम वेरिंग वोल्टेज सिग्नल। ओके, एंड सिमिलरली अगर मैं बात करूं I of t, सो आई कैन से दिस इज टाइम वेरिंग करंट सिग्नल। अब अच्छा, इसमें कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सिग्नल हमेशा ही फंक्शन ऑफ टाइम होगा। सिग्नल मे बी द फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, और मे बी द फंक्शन ऑफ टाइम, और मे बी द फंक्शन ऑफ एनी अदर थिंग, बट समथिंग विच इज हैविंग इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड सिग्नल। ये बात हो गई। अब बात करते हैं सिस्टम। सो व्हाट इज सिस्टम? किसी भी फिजिकल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी फिजिकल सिस्टम की डेफिनेशन हो गई एक तरह का अरेंजमेंट या कॉम्बिनेशन जो किसी भी अप्लाइड इनपुट को एक डिजायर्ड आउटपुट में कन्वर्ट कर दे, उसे हम बोलते हैं सिस्टम। यानी कि सिस्टम इज व्हाट? सिस्टम इज एन अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल कंपोनेंट सच दैट इट प्रोवाइड्स डिजायर्ड आउटपुट फॉर द गिवन इनपुट। यानी कुछ इनपुट आप दें और एक डिजायर्ड आउटपुट वहां पर जनरेट हो सकता है, ऐसे अरेंजमेंट और ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सिस्टम। सो क्या डेफिनेशन होगी इसकी? It is यानी कि अगर मैं बात करूं कि हम अरेंजमेंट या कॉम्बिनेशन करें कंपोनेंट्स का, और अगर वो इनपुट को एक डिजायरेबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, तो क्या वो सिस्टम नहीं है? यस, दैट्स नॉट अ सिस्टम। जैसे मान लीजिए आप मार्केट जाके फैन के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ब्लेड्स, उसकी बॉडी, वायर्स एंड रोटर एंड ऑल, आप लेके आके सब कुछ टेबल टॉप पर अरेंज कर दें, टेबल टॉप पर रख दें, क्या वो सिस्टम बना? बिल्कुल नहीं बना। आपको क्या करना होगा? उन्हें एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना होगा और प्रॉपर इनपुट यू हैव टू बी प्रोवाइड। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट आपको प्रोवाइड करना होगा, मैग्नेटिक फील्ड उसमें डेवलप होगा, रोटेट करेगा, ब्लेड्स रोटेट होंगी, एयर फ्लो होगा। यानी कि एक फैन जिसमें एयर फ्लो हो सकता है अगर आप स्विच ऑन करते हैं तो, यानी कि आपने कुछ रेफरेंस इनपुट इसे प्रोवाइड किया और एक डिजायर्ड आउटपुट यानी कि एयर फ्लो को ये जनरेट कर सकता है, विच मीन्स दैट्स अ सिस्टम। अगर हम फैन के अंदर कोई एक कंपोनेंट को मिस कर दें या उसे एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज नहीं करें, तो डेफिनेटली वो एक डिजायर्ड आउटपुट को जनरेट नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स विच इज नॉट अ सिस्टम। क्या हम अनदर वर्ड्स में, एक आसान भाषा में ऐसा बोल सकते हैं कि गिवन सिग्नल को, एक वन फॉर्म ऑफ सिग्नल को अनदर फॉर्म में जो कन्वर्ट कर दे, वही एक सिस्टम है। यानी कि सिस्टम मींस, अनदर सिंपल डेफिनेशन क्या हो सकती है सिस्टम की? इज एनीथिंग विच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर मोर डिजायरेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे मान लीजिए हम जो इलेक्ट्रिक एनर्जी पावर प्लांट से जनरेट होने के बाद सीधा जो हमारे घरों में आती है, उसका हम यूटिलाइजेशंस करते हैं by using the different systems. So fan is a system, your air conditioner is a system, okay, a simple electric bulb is a system, refrigerator is a system, cooler is a system, television is a system, okay, your computer is a system. ये सब क्या कर रहे हैं? one form of energy को convert कर रहे हैं into another more desirable form of energy. तो general definition of system तो यही हुई कि जिसमें हम एक ऐसा प्रॉपर कॉम्बिनेशन या अरेंजमेंट करें जिससे एक गिवन इनपुट को प्रॉपर आउटपुट या एक डिजायर्ड आउटपुट में कन्वर्ट किया जा सके, उसे हम बोलते हैं सिस्टम। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं? सिस्टम की वेरी ब्रीफ डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं या एक समराइज्ड डेफिनेशन की अगर मैं बात करता हूं तो क्या बोलेंगे हम? इनपुट, इसका मतलब है सिस्टम। अगर इनपुट डिजायर्ड आउटपुट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, विच मीन्स दैट्स नॉट अ सिस्टम। क्लियर है ये बात सभी को? सिस्टम की डेफिनेशन। चलिए अब हम शुरुआत कर रहे हैं बहुत ही बेसिक सिग्नल्स से, यानी कि जो
फ्रिक्वेंटली यूज्ड सिग्नल है इस सब्जेक्ट में। थ्रू आउट मैं जिन सिग्नल्स का यूज करूंगा तो उनको पहले ग्राफिकली यहां पर रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं आपको। ज्यादातर सिग्नल्स आप बहुत फैमिलियर होंगे उन सभी से, ओके। ज्यादातर सिग्नल्स के साथ आप बहुत फैमिलियर होंगे। सो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं, यहां पर हेडिंग करेंगे बेसिक सिग्नल्स। मेक अ हेडिंग हियर, सम बेसिक सिग्नल्स। सो दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर पल्स। यानी कि हम बात कर सकते हैं यहां पर कि जो एफ ऑफ टी हमने कंसिडर किया है, जिसे हम रेक्टेंगुलर पल्स बोल रहे हैं, इसकी वैल्यू 1 है जब t की वैल्यू -t से +t है। -t से लेके +t के बिटवीन इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। और ऑल अदर रिमेनिंग इंस्टेंट्स ऑफ टाइम, चाहे हम बिफोर t इज इक्वल टू -t देखें या आफ्टर t इज इक्वल टू कैपिटल T देखें, ओके, इन सभी पर इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। इन सभी पर इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। यानी कि फॉर ऑल अदर इंस्टेंट्स ऑफ टाइम इट इज हैविंग 0 वैल्यू। बेसिक सिग्नल्स में बहुत सारे, ज्यादातर सिग्नल्स के साथ आप ऑलरेडी बहुत फैमिलियर होंगे, सो डोंट वरी, ओके। आई एम स्टार्टिंग विद वेरी फंडामेंटल। सो दिस इज एफ ऑफ टी विच इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर पल्स। ये वो सिग्नल है जो फ्रिक्वेंटली हम इसे यूज करते रहेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट सिग्नल देखेंगे। मेक अ नेक्स्ट पॉइंट, ट्रायंगुलर पल्स। दिस इज द ट्रायंगुलर पल्स। -t से लेके +t तक इसकी वैल्यू नॉन जीरो है, एफ ऑफ टी, और t इज इक्वल टू 0 पर मैंने इसे मान लिया कि इसकी वैल्यू 1 है, ओके। तो दिस इज अ वेरी फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन। तो यहां पर जैसे मान लीजिए कोई भी एक स्ट्रेट लाइन हमें लिखनी हो, ओके, जैसे मान लीजिए आपको मैं थोड़ा सा एक रफ आइडिया, जहां तक लोगों को मालूम होगा, ये कोई भी स्ट्रेट लाइन जब हम लिखते हैं, जैसे आपके समझने के लिए एक रफ स्केच में ड्रॉ कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक ये मैंने एक लाइन खींची, ओके, ये आपका है एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, एंड दिस इज द स्ट्रेट लाइन। इसकी इक्वेशन लिखी जाती है ऐसे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m क्या डिफाइन करता है, m डिफाइन करता है इसका स्लोप। स्लोप की वैल्यू लिखी जाती है कैसे, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। जैसे मान लीजिए हम कोई भी दो पॉइंट कोऑर्डिनेट, सपोज मैंने बोला कि ये इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और ये इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 विल डिफाइन इट्स स्लोप। और c क्या डिफाइन करेगा, c डिफाइन करेगा इंटरसेक्शन विद द y एक्सिस। जैसे मान लीजिए ये, जब हम x को 0 करेंगे तो y इक्वल टू c क्या होगा, इंटरसेक्शन विद द y एक्सिस। तो c की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है स्ट्रेट लाइन। c की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो जो स्ट्रेट लाइन है वो नेगेटिव y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। ये सब चीजें सभी को मालूम होती है, जस्ट आई हैव रिकॉल्ड इट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। देखिए अब ट्रायंगुलर पल्स हमने यहां पर ड्रॉ करिए, तो सिंपली अब इस ट्रायंगुलर पल्स की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी वैल्यू -t से लेके 0 तक अगर आप देखें तो इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव स्लोप है, ओके। तो स्लोप पॉजिटिव है, इसका एक बात तो क्लियर हो गई। इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट अगर मैं यहां पर मार्क करता हूं ऑन दिस टाइम एक्सिस, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसका एक कोऑर्डिनेट पॉइंट है -t,0, जिस पर t यानी कि जो x एक्सिस जिसको हम बोलते हैं जनरली, उसका कोऑर्डिनेट -t है, और y एक्सिस जिसको हम बोलते हैं f ऑफ t जो है, उसका कोऑर्डिनेट 0 है। तो -t,0 ये हो गया, और इसका वैल्यू क्या होगा, 0,1। तो क्या मैं इसका स्लोप निकाल सकता हूं, स्लोप इसका कितना आएगा, y2 यानी कि 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0 माइनस -t, तो इसका स्लोप आएगा +1/t। इतना एनालिसिस तो सभी को पता है ना, +1/T, ये इसका स्लोप आ गया। सिमिलरली अगर आप यहां के कोऑर्डिनेट पॉइंट 0,1 आपको मालूम है, इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट को आप क्या बोल सकते हैं, t,0 बोल सकते हैं। तो इसका स्लोप आप सिमिलरली एनालाइज करेंगे तो ये आएगा -1/T। क्लियर है। अब देखिए, अब हमें क्या लिखना है, f ऑफ t की वैल्यू लिखना है यहां से। सो आई एम राइटिंग इट हियर। देखें ध्यान से समझें, आसान ऑब्जर्वेशन है, सभी को मालूम है, ये बहुत बार यूज होगा सम टाइम, ओके। तो आपको एक आइडिया मैंने दे दिया अपनी तरफ से। 1/t इसका स्लोप हो गया, y इक्वल टू mx प्लस c, अभी मैंने लिखाया था 1/t प्लस t प्लस इंटरसेक्शन विद द y एक्सिस इज 1, तो ये आया 1। अब ये कहां से कहां तक इसकी वैल्यू है, -t से लेके 0 तक।
ये वैल्यू कहां से कहां तक है दोस्तों इसकी, -t से लेके 0 तक। क्लियर है? ओके, अब t इज इक्वल टू 0 से लेके, स्मॉल t इक्वल टू 0 से लेके कैपिटल T तक इसकी वैल्यू कितनी है, स्लोप हो गया है -1/2। तो कैसे लिखूंगा मैं, -1/t t +1, इंटरसेक्शन तो इसका भी वही है, y एक्सिस के साथ 1 है। ओके, तो t यहां से आया 0 से कहां तक, +t तक, 0 से कहां तक, +t तक इसकी वैल्यू इस तरह से लिखी जाएगी। ये फंक्शन हमारा f(t) होगा, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगुलर पल्स। ओके, ये बात समझ में आ गई इतनी सभी को। चलिए अब बात करते हैं आगे सिग्नल्स की। नेक्स्ट सिग्नल लिखेंगे, थर्ड लिखेंगे एक्सपोनेंशियल सिग्नल। अब एक्सपोनेंशियल में हम दो तरह के सिग्नल्स की बात करते हैं यहां पर। एक हो गया एक्सपोनेंशियली राइजिंग सिग्नल, एक हो गया एक्सपोनेंशियली डिकेइंग सिग्नल। ये सभी को मालूम होगा एक्सपोनेंशियल सिग्नल, बट मेरी संतुष्टि के लिए आई एम डिस्कसिंग इट हियर। ओके, f(t) इज इक्वल टू, मैंने लिखा है यहां पर e(at). तो t इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो e⁻0 जिसका वैल्यू होता है 1। ओके, तो ये सिग्नल कैसा आएगा, और t की वैल्यू जो पॉजिटिव रखेंगे तो एक्सपोनेंशियल की पावर क्या होगी, पॉजिटिवली इंक्रीज करेगी। तो जैसा कि हम जानते हैं पॉजिटिवली पावर इंक्रीज करेगी, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा वो कुछ इस तरह से चलेगा। दिस इज एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग सिग्नल e(at). इसी पर अगर हम देखें, इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन। डिकेइंग और ग्रोइंग सिर्फ टाइम स्केल का मतलब हो गया, यानी कि टाइम स्केल की पॉजिटिव वैल्यू पर जो ग्रो कर रहा है वो ग्रोइंग हो गया, और ये जो डिक्रीज होगा टाइम स्केल की पॉजिटिव वैल्यूज पर वो क्या हो जाएगा, डिकेइंग फंक्शन। ऐसा कुछ हम इसे ड्रॉ कर देंगे, दिस इज। और यहां पर वैल्यू कितनी होगी इसकी, 1, यहां पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। सो ये हो गया एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग फंक्शन, और ये हो गया एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन। अगर मैं इसकी बात करता हूं, इस पहले वाले फंक्शन की, तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि जो f(t) है, दिस वन, जो f(t) है यहां पर, दिस f(t) इज इक्वल टू, हमने लिखा हुआ है e⁻at। अगर मैं f(0) इसमें पुट करता हूं तो उसकी वैल्यू आती है 1, t इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू कितनी है, 1। f(∞) इसमें पुट करता हूं तो उसकी वैल्यू आएगी e⁻∞, जिसका मतलब है इंफिनिटी। और अगर मैं इसमें f(-∞) पुट करता हूं तो e⁻ आता है -∞, जिसकी वैल्यू होती है 0। ओके, तो ये बात आपको याद रखना है, e⁻∞ मीन्स होता है इंफिनिटी, और e⁻∞ का मतलब होता है दोस्तों 0। तो e⁻∞ इसका वैल्यू हो गया 0। अब सिमिलरली आप यहां पर भी कंक्लूड कर सकते हैं, जल्दी से आंसर करेंगे। f(0) 1 हो गया। ओके, f(∞) कितना हो गया, इंफिनिटी हो गया, और f(-∞), सॉरी, f(∞) यहां पर कितना होगा, f(∞) यहां पर होगा 0, और f(-∞) यहां पर होगा कितना होगा, -∞, पर इसकी वैल्यू हो जाएगी इंफिनिटी। दिस इज व्हाट, दिस इज f(t) इज इक्वल टू e⁻∞. ये इतनी बार सिग्नल यूज होगा तो मैं बार बार इसके बारे में बिल्कुल डिटेल डिस्कशन नहीं करूंगा, सीधा हम उसे वहां पर यूटिलाइज करेंगे। तो जिनको मालूम है, ज्यादातर लोगों को बहुत अच्छी तरह से ये मालूम होगा, तो जिनको नहीं मालूम है वो प्रॉपरली लिखें और इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लें सही से। चलिए अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट फोर्थ सिग्नल के बारे में। फोर्थ लिखें साइनसोइडल सिग्नल। साइनसोइडल सिग्नल्स में हम बात करते हैं, एक हो गया साइन सिग्नल, दूसरा हो गया कोसाइन सिग्नल। सो दिस इज आई एम ड्रॉइंग हियर f(t) इज इक्वल टू साइन t, और ये है टाइम स्केल पर f(t) इक्वल टू साइन t। अगर मैं इसमें वैल्यूज पुट करूं, सो एज यूजुअल हम सभी जानते हैं 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इस तरह से, और ये π/2 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, यहां पर मैक्सिमम होगी। सिमिलरली यहां पर f(t) इक्वल टू हो गया cos t, जिसे बोलते हैं हम कोसाइन सिग्नल। ये हो गया साइन सिग्नल sin t, और f(t) इक्वल टू cos t, ये हो गया कोसाइन सिग्नल। लेट मी ड्रॉ इट। ये सिंपली 90 डिग्री लीडिंग सिग्नल है एज कंपेयर टू द साइन सिग्नल।
क्लियर है? चलिए अब हम बात करें इसके अगर जीरो क्रॉसओवर्स की, जीरो क्रॉसओवर के बारे में बात करते हैं अभी क्या होता है. सो दिस इज पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 एंड सो हियर विल सी माइनस पाई बाई टी माइनस 3 पाई बाई 2. और हमने सिंपली यहां पर साइन टी कंसिडर किया है, कोसाइन टी कंसिडर किया है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि इसकी जो पीक वैल्यू है वो प्लस माइनस 1 के बीच में लाई करेगी. -1 एंड यहां पर ये -1 और यहां पर ये +1. यानी कि जो साइन टी फंक्शन है उसकी वैल्यू प्लस माइनस 1 के बिटवीन क्या होती रहती है? ऑसिलेट होती रहती है. क्या होती रहती है? ऑसिलेट होती रहती है. अनडैम्प्ड सिस्टम रिस्पॉन्स जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल सिस्टम की भाषा में. तो ये क्या करेगा? -1 से लेके +1 के बीच में ऑसिलेट होता रहेगा साइन टी. ओके चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट सिग्नल के बारे में. इसको नोट कर लें आप मेरे साथ, स्क्रीन को पॉज कर दें और इसे नोट करें फटाफट. चलिए नेक्स्ट लिखेंगे फिफ्थ वन, सैंपलिंग सिग्नल. मान लीजिए ये हमने स्केल कंसिडर की, ऑब्वियसली इन सभी में ये टाइम स्केल है एज यूजुअल. सो ये हमने कंसिडर की यहां पर टाइम स्केल, ये है इसकी वैल्यू स्केल, और यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं एफ टी इज इक्वल टू सैंपलिंग टी. एफ टी इज इक्वल टू ऐसे टी, ऐसे लिखा जाता है इसकी सैंपलिंग टी. वैल्यू होती है इसकी एक्चुअली साइन टी बाई टी. क्या बोलते हैं इसे? साइन टी बाई टी. रिप्रेजेंटेशन देखिए किस तरह से आएगा, लाइक दिस. अप टू इंफिनिटी ये चलता रहेगा. अगर आगे भी मैं इसे ड्रॉ करूं सिमिलरली यहां पर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, लेट मी ड्रॉ इट. ओके सो ये वैल्यू हो गई +1 यहां पर, अदरवाइज ये इस तरह से लाइक पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई. चलिए एक टर्म की मैं यहां पर बात कर रहा था, जीरो क्रॉसओवर. समझ लेते हैं क्या होता है एंड सो ऑन. इस तरह से चलता रहेगा ये. सो दिस इज एफ टी इज इक्वल टू साइन सैंपलिंग टी बाई, ओके वी से साइन टी बाई टी. इसे हम बोलते हैं सैंपलिंग सिग्नल. सैंपलिंग सिग्नल या सैंपलिंग फंक्शन, इसका एक स्पेशल केस होता है सिंक फंक्शन. जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं वो कम्युनिकेशन में से जहां डिटेल में पढ़ते हैं. सिंक फंक्शन दैट इज अ स्पेशल केस ऑफ सैंपलिंग फंक्शन, जिसमें बोलते हैं साइन पाई टी अपॉन पाई टी. ओके ये जनरल फॉर्मेट है सैंपलिंग सिग्नल, और उसी का स्पेशल केस होता है सिंक फंक्शन जिसको बोलते हैं. एक टर्म की मैं बात कर रहा था यहां पर, जीरो क्रॉसओवर. सो मेक अ हेडिंग हियर, मेक अ हेडिंग जीरो क्रॉसओवर. चलिए समझ लेते हैं क्या होता है जीरो क्रॉसओवर. ध्यान से सुनेंगे मेरी बात. अगर मैं यहां पर साइन सिग्नल, कोसाइन सिग्नल एक कॉमन फ्रेम में लेके आते हैं. देखिए साइन सिग्नल, कोसाइन सिग्नल या सैंपलिंग सिग्नल, इन तीनों को ऑब्जर्व करता हूं तो एक बात कॉमन है इन सभी में, ये पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज के बिटवीन क्या हो रहे हैं? यहां पर ऑसिलेट हो रहे हैं. ये इसका पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज के बिटवीन ये सभी सिग्नल्स क्या होते हैं? ऑसिलेट होते हैं. तो ऐसे सिग्नल्स जो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज के बिटवीन ऑसिलेट करते हैं, वो सिग्नल्स जीरो वैल्यू को क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं. डेफिनेटली करेंगे. जो सिग्नल पॉजिटिव वैल्यू से नेगेटिव चले गए, नेगेटिव से फिर पॉजिटिव आ गए, फिर नेगेटिव चले गए, सो डेफिनेटली वो क्या करेंगे? जीरो वैल्यू को क्रॉस करेंगे. द इंस्टेंट ऑफ टाइम एट विच इट क्रॉसेस जीरो वैल्यू इज कॉल्ड जीरो क्रॉसओवर. यानी कि इंस्टेंट ऑफ टाइम जिस पर ये जीरो वैल्यू को क्रॉस करते हैं उसे हम बोलते हैं जीरो क्रॉसओवर. अब चलिए मैं आपसे पूछता हूं, आंसर करें इसको. साइन टी का जीरो क्रॉसओवर कहां पर है? जीरो क्रॉसओवर फॉर साइन टी. तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं दोस्तों, दिस इज के पाई. जेड मैं लिख रहा हूं यहां पर फॉर जीरो क्रॉसओवर. जेड इज इक्वल टू के पाई. क्या ये लिखना सही है साइन टी के लिए? बिल्कुल. अब के यहां पर क्या है गाइज? के यहां पर क्या है? के इज अ इंटीजर. अब इंटीजर की कुछ भी वैल्यूज मैं यहां पे लेते जाऊं, लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7, या पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर -1 -2, तो सभी पाई, 2 पाई, 4 पाई, 3 पाई, इन सभी वैल्यूज पर इसकी वैल्यू क्या है? जीरो है. सो दिस इज अ जीरो क्रॉसओवर फॉर द साइन टी. क्लियर है?
Similarly for the cos t, if I want to know, so I'll say z is equal to होगा 2k plus 1 pi by 2। देखिए बहुत बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है सब्जेक्ट को। ये साइन कोसाइन सिग्नल ये सब बचपन की बातें हैं, है ना। 9th 10th 11th 12th में हम लोग ये सब चीजें पढ़ते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। और ज्यादातर इनफैक्ट मैं मानता हूं सभी लोग इन सभी सिग्नल्स के साथ बहुत फेमिलियर होंगे, इवन दो आई एम स्टार्टिंग विद द बेसिक। बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप ध्यान से मेरी एक एक बात को सुने। ओके, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट की जर्नी, और मैं आपको प्रॉमिस कर चुका हूं विल गो फॉर द एडवांस लेवल, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो z इज इक्वल टू 2k प्लस 1, वंस अगेन पाई बाई 2। यहां पर भी k जो है दोस्तों वो है इंटीजर, k यहां पर क्या है इंटीजर। अब आप वैल्यू पुट करेंगे, जैसे कि 0 पुट किया तो पाई बाई 2, 1 पुट किया तो 3 पाई बाई 2, 2 पुट किया तो 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। दीज आर द जीरो क्रॉस ओवर फॉर cos t। अच्छा, इसके लिए क्या होंगे सैंपलिंग t के लिए, इसके लिए भी वही दिख रहे हैं k पाई। ओके, चलिए तो डेफिनेशन इसकी क्या लिखेंगे, जीरो क्रॉसओवर की लिखेंगे द सिग्नल पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज की बिटवीन क्या करते हैं, जो सिग्नल ऑसिलेट करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज क्रॉसेस जीरो वैल्यू। तो अब यहां पर क्या लिखेंगे, द इंस्टेंट ऑफ टाइम। सिस्टमैटिक आप इस सब्जेक्ट के नोट्स बनाएं, एक एक बात को ध्यान से लिखें। ओके, और जहां भी आपको लगता है थोड़ा स्पीड तेज हो रही है वहां स्क्रीन को पॉज कर दें, स्लो करके देखें। ओके, कोई बात आपको क्लिक नहीं कर रही है तो उसको दोबारा से उसको प्ले करके आप उसको सही से ध्यान से समझें, मिसकॉन्सेप्शन पर ना जाएं, कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से समझते जाएं। चलिए नेक्स्ट, अभी तक हमने 4 सिग्नल्स की बात की, अप टू 5 सिग्नल वी हैव डिस्कस। चलिए नेक्स्ट स्टार्टिंग करेंगे 6th वन, मेक नेक्स्ट हेडिंग 6th वन, गॉसियन पल्स। लेट्स सी किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, इसे लिखते हैं हम ई टू द पावर माइनस पाई टी स्क्वायर। मैं इसे टाइम स्केल पर डिफाइन कर रहा हूं, तो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या हो गया, ई टू द पावर माइनस पाई टी स्क्वायर। इसे हम बोलते हैं गॉसियन पल्स। क्लियर है, ये सिग्नल सभी वो हैं जो आपको याद हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो याद होने चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट बात कर रहे हैं 7th वन लिखें, 7th लिखेंगे इंपल्स। इंपल्स सिग्नल का डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे, इसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे आगे हम लोग। अभी मैं जस्ट आपको एक इसका ग्राफ बता रहा हूं किस तरह से इसे टाइम स्केल पर रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर वो टाइम स्केल का इंपल्स सिग्नल है तो, और क्या उसका रिप्रेजेंटेशन है मैथमेटिकली। सिर्फ हम इतनी बात कर रहे हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज काफी डिटेल्ड डिस्कशन इसमें हम करेंगे। ये इंपॉर्टेंट सिग्नल है, वेरी इंपॉर्टेंट है टू मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। सो दिस इज एफ ऑफ टी इक्वल टू डेल टी। ये ऐसा सिग्नल है जिसकी वैल्यू जो है डेल टी, मैं इसे रिप्रेजेंट करते हैं डेल टी लिखा जाता है इसे, एफ ऑफ टी डेल टी इंपल्स सिग्नल। डेल टी इज हैविंग नॉट इक्वल टू 0 वैल्यू फॉर टी इज इक्वल टू 0। यानी कि एक ऐसा सिग्नल जो टी इज इक्वल टू 0 पर ही जिसकी वैल्यू सिर्फ एग्जिस्ट करे, बट दैट वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। अगर मैं कंटिन्यूअस स्केल की बात कर रहा हूं तो टी इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है, लेकिन हैविंग सम नॉट इक्वल टू 0 वैल्यू एट टी इज इक्वल टू 0 and 0 for all other instants of time except t is equal to 0। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि इंपल्स सिग्नल की वैल्यू किस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर डिफाइन नहीं है या किस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर डिफाइन है, तो आप बोल सकते हैं कि t इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है, बाकी अदर इंस्टेंट्स पर इसकी वैल्यू डिफाइन है। लेस देन t इक्वल टू 0 पर भी डिफाइन है। ओके, माइनस इंफिनिटी तक आप चले जाएं, वहां हर जगह डिफाइन है इसकी वैल्यू विच इज 0। ओके, एंड t ग्रेटर देन 0 पर भी इसकी वैल्यू डिफाइन है विच इज 0। क्लियर है, लेकिन इसके बारे में हम एक और बात कर लेते हैं अभी, हालांकि इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे। माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी, अगर मैं कंप्लीट टाइम स्केल को यूटिलाइज करता हूं तो डेल टी डी टी का इंटीग्रेशन जो होता है 1 होता है। तो जब हम ऐसा बोलते हैं कि इसका इंटीग्रेशन वैल्यू आया है 1, तो पर्टिकुलरली इंपल्स सिग्नल में मैं वर्ड यूज करता हूं यूनिट इंपल्स सिग्नल। क्या वर्ड यूज कर सकता हूं मैं वहां पर,
यूनिट इंपल्स सिग्नल। अगर मैं सिर्फ इंपल्स सिग्नल शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, इसका मतलब है कि उसे इंटीग्रेट करने पर, del t dt को इंटीग्रेट करने पर इसका वैल्यू ऑफ एरिया आ सकता है कैपिटल A। समझ रहे हैं? जब मैं लिख रहा हूं यूनिट इंपल्स सिग्नल, दैट मींस इट्स एरिया वैल्यू इज 1। तो यूनिट इंपल्स का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि इसके t इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू 1 होती है, बिल्कुल नहीं है, ध्यान दें। सिर्फ इसका मतलब यह है कि इसका एरिया जो है वो क्या है, 1 है। ओके, इसकी प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा, डोंट वरी। सो ये हुआ अभी तक बेसिक एनालिसिस में। चलिए नेक्स्ट सिग्नल की बात करते हैं। 7th हो गया, 8th वन। मेक अ नेक्स्ट पॉइंट हियर, 8th सिग्नल, दैट इज स्टेप सिग्नल। ये बहुत जाना पहचाना सिग्नल है, जस्ट अ डीसी सिग्नल। स्टेप सिग्नल कैसा सिग्नल हो गया, एक तरह का डीसी सिग्नल है। जैसे मान लीजिए मैंने ये स्केल कंसिडर की, ऑन दैट स्केल एक ऐसा सिग्नल जिसकी वैल्यू t इज इक्वल टू 0 के ऑनवर्ड्स हो जाए, नॉट इक्वल टू 0, यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूं a वैल्यू हो सकती है, तो इससे हम बोलते हैं स्टेप सिग्नल। और इससे बिफोर अगर हम बात करें, t इज इक्वल टू 0 से इसके पहले क्या कहानी है, इसके पहले इसकी वैल्यू है 0, तो इसे हम बोलते हैं स्टेप सिग्नल। अब पर्टिकुलरली जब मैं से u ऑफ t लिखता हूं तो हम उससे लिखते हैं यूनिट स्टेप सिग्नल। यूनिट स्टेप सिग्नल का मतलब क्या होगा दोस्तों, इसकी वैल्यू है t इज इक्वल टू 0 के ऑनवर्ड्स, a इज इक्वल टू 1, यानी कि हम बोले यूनिट स्टेप सिग्नल, इसका मतलब है ut, इसे डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू है 1 फॉर t ग्रेटर देन 0 एंड इज इक्वल टू 0 फॉर t लेस देन 0। अच्छा, मैंने t ग्रेटर देन 0 लिखा, यहां पर t लेस देन 0 लिखा, लेकिन t इज इक्वल टू 0 का कोई जिक्र नहीं किया। ओके, तो t इज इक्वल टू 0 पर अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है t इज इक्वल टू 0 के लिए होती है इनडिटरमाइन। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, विस्तार से जानेंगे। इनडिटरमाइन है तो क्या इसका सॉल्यूशन है, किस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। अब आपको ये तो है नहीं कि मैथमेटिकल हैंडलिंग में हमने बोला कि इनडिटरमाइन है, चलो जाओ काम करो अपना, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। वी हैव टू बी डिफाइन इट इन सम वे, किसी भी तरह से एक मैथमेटिकल फॉर्मेट में इसे हमें लाना होगा जिससे कि इसकी परिभाषा दी जा सके और मैथमेटिकल एनालिसिस में से प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया जा सके। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे later on, come on this point, okay? So this is unit step signal having value 1 for t greater than 0, having value 0 for t less than 0. DC सिग्नल है एक तरह का जो कि स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि t इज इक्वल टू 0 के ऑनवर्ड्स इसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं 9th सिग्नल के बारे में, द 9th बेसिक सिग्नल। सो पुट अ नेक्स्ट पॉइंट हियर, रैंप सिग्नल। रैंप सिग्नल, इसे डिनोट करते हैं RT से। इसे डिनोट किससे किया जाता है, RT से। देखिए, दिस इज द टाइम स्केल एंड दैट्स अ वैल्यू स्केल, f ऑफ t इक्वल टू, मैंने लिखा RT, रैंप। ये सब वो सिग्नल्स हैं जो आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रॉपरली याद होने ही चाहिए। देयर इज नो अदर चॉइस फॉर यू। ओके, ये ऐसा नहीं है कि यहां पर आके रुक गया, ये इसके आगे भी क्या रहेगा, कंटिन्यूड रहेगा। यानी कि मैं अगर इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, RT इज इक्वल टू होगा t फॉर ऑल द पॉइंट ऑफ टाइम t ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 के ऑनवर्ड्स, इधर आप कितने भी आगे चले जाएं, इसकी वैल्यू क्या आएगी, t आएगी। यानी कि t इज इक्वल टू 1 पे क्या होगी, 1 होगी। t इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, t इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, t इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू 2 होगी। ऐसे ही अगर हम देखें फॉर ऑल अदर पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ टाइम वी विल हैव, सपोज मैंने बोला ये 2 है, ये 3 है, तो इसी तरह से हम, या 2 के बाद हमने नेक्स्ट कुछ भी, चलो 2 है, ये 3 है, इस तरह से इसकी वैल्यू क्या होगी, चलती रहेगी। दिस इज द रैंप सिग्नल RT। ओके, एंड इट इज 0 फॉर t लेस देन 0। दिस इज द रैंप सिग्नल। चलिए एक और सिग्नल की बात कर लेते हैं बेसिक सिग्नल्स में। मेक अ नेक्स्ट पॉइंट,
10th one here, signum फंक्शन या सिग्नम सिग्नल। अभी यहां पर डिस्कशन में जैसे सैंपलिंग सिग्नल का डिस्कशन जो मैंने किया था उस समय, एट दैट मोमेंट आई मेंशन वन सिग्नल हियर दैट वाज sin पाई टी बाय पाई टी। तो मैंने बाय मिस्टेक शायद उसे मैंने सिग्नम बोल दिया था, पता नहीं, या सिंक बोला था। एक्चुअल नेम इज सिंक फंक्शन। ओके, आई एम जस्ट रिकॉलिंग इट। ओके, सिंक फंक्शन इसका नाम है, sin पाई टी अपॉन पाई टी। दैट्स अ स्पेशल केस ऑफ सैंपलिंग फंक्शन। अब मैंने जो भी बोला था, सिंक बोला था, सैंपलिंग बोला था, आप करेक्ट कर लेना। ओके, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? सिग्नम फंक्शन की। सिग्नम सिग्नल, दैट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ फॉर्मेट। बिल्कुल इंपल्स जो स्टेप सिग्नल है उससे मिलीजुली अप्रोच का सिग्नल है। इसकी वैल्यूज की अगर हम बात करते हैं तो इसकी वैल्यू t इज इक्वल टू 0 से पहले इसकी वैल्यू है 1 और t इज इक्वल टू 0 के आफ्टर इसकी वैल्यू है, सॉरी, t इज इक्वल टू 0 से पहले इसकी वैल्यू है -1, t इक्वल टू 0 के बाद इसकी वैल्यू है 1। सो दिस इज f ऑफ t इज इक्वल टू signum t on the time scale. This is -1 + 1, this is the signum t। यानी कि सिग्नम फंक्शन में हम बोल सकते हैं signum t is equal to 1 for t greater than 0 and it is -1 for t less than 0 and once again not defined, या हम बोल सकते हैं indeterminate at t is equal to 0। फिर भी मैथमेटिकल हैंडलिंग के लिए इसकी t इज इक्वल टू 0 पर वैल्यूज को कंक्लूड किया जाता है। ओके, बात करेंगे उसके बारे में। चलिए आगे बात करते हैं डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन सिग्नल्स की। सो मेक अ नेक्स्ट हेडिंग हियर, डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन सिग्नल्स।